जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपकी आवाज सुनी जाती है। जब आपकी मौजूदगी किसी कमरे में कदम रखती है तो लोग ठहर जाते हैं, न किसी बड़े पद के कारण, न दौलत के कारण, न ही सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ बहुत शक्तिशाली चमक रहा होता है। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां हर कोई चाहता है कि उसे देखा जाए, पहचाना जाए, सराहा जाए। लोग मंच के लिए भागते हैं, लाइमलाइट के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो असली ताकत होती है, जो दिलों को छूती है, जो दरवाजे खोलती है, जो माहौल बदल देती है, वो बाहर की चीजों से नहीं आती। वो ताकत आपके अंदर से उठती है, और वो अंदर की दुनिया तभी बनती है जब आप अकेले में, बिना किसी तमाशे के, चुपचाप सही को चुनते हैं, जब आप इसके बदले ईमानदारी चुनते हैं, जब आप वाहवाही की जगह सच्चाई को पकड़ते हैं, जब आप दिखावे से ज्यादा विनम्रता को जीते हैं। हम उस समय में हैं जब हर कोई खुद को साबित करने में लगा है। सब दौड़ रहे हैं कि कोई उन्हें पहचान ले, उनकी अहमियत मान ले। लेकिन ऐसी भी एक ताकत होती है जो बिना बोले बोलती है। यही वो ताकत थी जो यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दी। उन्होंने कभी भी भीड़ को लुभाने के लिए प्रदर्शन नहीं किया। उनकी उपस्थिति किसी को दबाती नहीं थी, बल्कि उठा देती थी। वो जहां भी जाते थे, शांति उनके साथ चलती थी। और जब वही ताकत आपके अंदर बसने लगती है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आपकी शांति ही आपकी आवाज बन जाती है। आप में से कुछ लोग आज यही महसूस कर रहे होंगे कि आप दिख नहीं रहे, कि लोग आपको नहीं पहचानते। आपने देखा कि दूसरों को जल्दी सफलता मिली, उन्हें ज्यादा सराहना मिली, लेकिन आपने धैर्य से काम लिया। आपने किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं चढ़ने की कोशिश की। आपने अपने मन को नम्र रखा। आपने प्रक्रिया को अपनाया, भले ही वो लंबी और थकाऊ रही हो। और शायद आपको ऐसा लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे थे वो ये था कि आपकी नींव बहुत गहरी और बहुत मजबूत रखी जा रही थी। क्योंकि जो बोझ आपको आगे उठाना है वो आम नहीं है, वो असाधारण है। ये जो सफर था वो तरक्की के लिए नहीं था, बल्कि तैयारी के लिए था। आप बस अलग नहीं हो रहे थे, आप तैयार हो रहे थे। और ये तैयारी दुनिया को दिखती नहीं है। ये तैयारी चुप्पी में होती है, ये प्रतीक्षा में होती है, ये उन कुर्बानियों में होती है जिनका कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन जब ये पूरी होती है तब इसका फल ऐसा होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये वो फल होता है जो फैशन से नहीं बल्कि विश्वास से उगता है। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि महानता का मतलब ऊपर होना नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़ा होना है। उन्होंने हमें दिखाया कि हमें पाने के लिए छीनने की जरूरत नहीं होती, देने से भी हम ऊंचा उठते हैं। उन्होंने खुद को प्रमोट नहीं किया, बल्कि खुद को समर्पित किया। और इस तरह की यात्रा थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन इसका फल सदा रहता है। ऐसा जीवन फैशन के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। और चलिए बात करते हैं इंतजार की, लंबे, थकाऊ, उलझाऊ इंतजार की। हम में से कई लोग आज इसी दौर में हैं। किसी दरवाजे के खुलने का इंतजार, किसी जवाब का इंतजार, किसी बदलाव का इंतजार, जिसके लिए हम दुआ कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, रो चुके हैं। ऐसे इंतजार में शंका आने लगती है, क्या मैं गलत था? क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या अब बहुत देर हो गई? लेकिन सच ये है, हर देर का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार वही इंतजार हमारी मंजिल का जन्म स्थान बनता है। वो जो दर्द है वो सजा नहीं है, वो आपको तैयार करने की प्रक्रिया है। हर वो पल जब आपने भरोसा बनाए रखा, आपके अंदर कुछ नया, कुछ मजबूत तैयार हो रहा था। हर मोड़ ने आपकी सोच को गहरा किया, हर निराशा ने आपके अंदर की ताकत को फैलाया। आप पीछे नहीं रह गए हैं, आप अपने सही समय से जुड़ रहे हैं। अगर हम वही देख पाते जो ऊपर वाला देखता है तो हम इतनी जल्दी न घबराते। हम इस प्रक्रिया से डरते नहीं, क्योंकि जो चीज चुप्पी में बनती है
वो मजबूती के साथ सामने आती है। यीशु ने यही किया, 30 साल छुपकर जीना और सिर्फ 3 साल सार्वजनिक सेवा। यही अनुपात हमें बहुत कुछ सिखाता है। मंच हमेशा बाद में आता है, पर तैयारी पहले होती है, क्योंकि जब आपका अंदरूनी जीवन मजबूत होता है तो बाहरी सफलता आपको गिरा नहीं सकती। और आज आप में से कुछ लोग उस बदलाव से गुजर रहे हैं। अंदर कुछ जाग रहा है, शोर नहीं है पर साफ है। एक नई ताकत, नई समझ, एक नई गहराई। और ये आपने नहीं बनाई, ये आपसे फूट रही है, क्योंकि आपने शोहरत नहीं चुनी, आपने सच्चाई को पकड़ा। आप कोई नए इंसान नहीं बन रहे, आप वही बन रहे हैं जो हमेशा से आपके अंदर था। इस बार जो दरवाजे खुलेंगे वो संघर्ष से नहीं, संतुलन से खुलेंगे। वो काम जिसे पाने के लिए आप पहले दौड़ते थे, वो अब आपको वही मिलेगा जहां आप हैं, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि ये रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर वादा किया कि आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। उन्होंने शांति का वादा किया तूफानों के बीच में। उन्होंने मकसद का वादा किया दर्द के साथ भी। और सबसे अहम, उन्होंने रूपांतरण का वादा किया, कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि उनके करीब रहने से। जब आप उनके साथ चलने लगते हैं तो आप थकते नहीं, आप फल देने लगते हैं। जब आप उनकी सिखाई हुई सच्चाई, विनम्रता, प्रेम और करुणा में जीते हैं तो आपको खुद को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी खुद आपको उठा देती है। तो अगर आप किसी ऐसे मौसम में हैं जहां आप खुद को अदृश्य महसूस कर रहे हैं, डटे रहिए। अगर इंतजार ने थका दिया है, हिम्मत रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी चुपचाप की गई वफादारी का कोई मतलब है या नहीं, तो सुनिए, हाँ है, और बहुत ज्यादा है, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। और ये बदलाव सिर्फ आपके आसपास नहीं हो रहा, ये आपके अंदर जाग रहा है। और जब आप ऊपर उठने लगे तो याद रखिए, जमीन से जुड़े रहिए। जड़ों से कटने की नहीं और गहराई से जुड़ने की जरूरत है। मंच हासिल करना मंजिल नहीं है, असर छोड़ना है। आप ऊपर इसलिए नहीं उठाए गए कि दुनिया आपको तालियां दे। आप इसलिए उठाए गए हैं ताकि आपके अंदर जो भरा गया है वो अब दूसरों में बांटा जा सके। तो आज से तय कीजिए कि आपकी पहचान ताली बजाने वालों से नहीं बल्कि उस सच्चाई से तय होगी जिसे आपने अकेले में अपनाया। क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं उठाए जा रहे, बल्कि इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जान सकें कि भरोसा अब भी मायने रखता है। इंतजार कमजोरी नहीं है और अंधेरे में की गई आज्ञाकारिता भी रोशनी तक पहुंचाती है। आपका सफर किसी और के लिए उम्मीद बन जाएगा। आपकी कहानी किसी और को यकीन दिलाएगी कि वो भूले नहीं गए हैं। आप सिर्फ बदलाव को पा नहीं रहे, आप खुद बदलाव बन रहे हैं। और जो आपने प्रेम में किया, जो आपने चुपचाप चुना, अब वो सब कुछ खुले में खिलने वाला है। क्योंकि यीशु ने हमें लेन देन वाला विश्वास नहीं सिखाया, उन्होंने हमें रूपांतरित कर देने वाला प्रेम सिखाया। और यही प्रेम सब कुछ खोलता है। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी आपने सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक याद दिलाने वाली दस्तक थी। एक आवाज जो आपके भीतर कह रही है, आप भूले नहीं गए हैं, आप अभी भी उसी मकसद में शामिल हैं। और जो कुछ आपने अब तक झेला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है आपने खुद से ये पूछा हो, क्या कोई देख रहा है मेरी वफादारी? तो हाँ, परमेश्वर देख रहा है। और जब समय पूरा होगा तो वो दरवाजे खुलेंगे जो इंसान नहीं खोल सकते। आप में एक रोशनी है जो दुनिया को बदल सकती है, पर शर्त बस इतनी है कि आप खुद को छोटा न समझें। अपने अंदर के उस बीज को भरोसे, नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ सींचते रहिए, क्योंकि फल जरूर आएगा। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरे ही लिए थी, तो इस मैसेज को वही खत्म मत कीजिए। इसे अपने दिल में रखिए और फिर नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा छू गई। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए
और ऐसे ही और भी दिल को छूने वाले, सच्चाई से भरे, जीवन को बदल देने वाले संदेशों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हम सब साथ चल रहे हैं। तो चलिए मिलकर उस रोशनी को फैलाएं जो अंधेरे को चीर सकती है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद के साथ।